और इसी धरती पर मैंने कसरत की थी आध्यात्म की दुनिया की। अपने 15 साल के कसरती समय में, वर्जिश के समय में 2 साल यहाँ गुजरा था। इस कॉलेज का, साहेबगंज कॉलेज का मैं विद्यार्थी था। कॉलेज की पढ़ाई का पहला दूसरा साल मेरे लिए ये बड़ी पावन भूमि है। इससे मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हूँ। सच मानिए साहेबगंज मुझको अच्छा लगता, लेकिन आ नहीं पाया, समय नहीं मिला, अवसर नहीं मिला। आज आपके महोत्सव में आने का मुझको सौभाग्य मिला है। एक बात समझ लीजिए, जिस महादेव की पूजा, जिस शिव की पूजा हमारे आपके खानदान में सदियों से होती आई है, जिस महादेव के बारे में आपको हमको हजारों साल से ये पता है कि ये भगवान है, देते हैं, आशुतोष हैं, तुरंत देते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं, ये खबर हम लोगों को है। और इसलिए हम लोग महादेव की पूजा भी करते हैं। मिलता है इसलिए करते हैं, सूचना है कि मिलने की, इसीलिए जाते हैं उनके पास। आपको हमको ये भी पता है कि वो गुरु हैं। जब से ये पता है कि वो महादेव हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं, ईश्वर का नाम है, तब से हमको आपको ये भी पता है कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं। बहुत कुछ पता है। वो महाकाल है, वो मृत्युंजय है, महामृत्युंजय है, बहुत कुछ है। वो ये भी पता है कि वो महागुरु भी हैं। हम लोगों ने उनकी गुरु की कुर्सी का इस्तेमाल नहीं किया। स्कूल थे, हम लोगों ने उसमें अपनी पढ़ाई पढ़ी। भारत के इतिहास में, जैसे भारत का जो इतिहास जानते हैं, यहाँ का जो इतिहास जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि राजमहल की ये बगल की पहाड़ियाँ, ठीक आपके बाउंड्री से सटा हुआ जो ये पहाड़ों का श्रृंखला है, पहाड़ियाँ जो है राजमहल की पहाड़ियाँ, विश्व की प्राचीनतम पहाड़ियों में है। ये विश्व की प्राचीनतम पहाड़ियों में एक पहाड़ है ये, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, जो आपके इस इलाके में है। ठीक उसी तरह से जो आध्यात्म का इतिहास जानते हैं, उनको ये मालूम है कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं। हम लोगों ने जब शिव गुरु की बात शुरू की थी, जब मैं मजिस्ट्रेट था मधेपुरा में, आज से 30-32 साल पहले, वही पहली बार मैंने लोगों को कहा था, क्योंकि वहाँ से जिला स्कूल का मैं विद्यार्थी था, 9वां 10वां 11वां, और तीनों साल श्मशान जाता था। तो वहाँ जो श्मशान, उस समय कुछ लोग थे जो श्मशान जाते थे, वहीं मैं मजिस्ट्रेट होकर चला गया। तो उन लोगों से जब वो लोग मुझसे मिले और मैंने कहा कि भैया शिव को गुरु मानिए, तो उन लोगों ने कहा कि हमको मालूम है कि शिव गुरु। मैथिली में उन लोगों ने कहा कि हाकिम जाने छी महादेव गुरु छथिन। और मुझको पहली बार घनघोर आश्चर्य हुआ कि मैंने तो किसी को कहा ही नहीं कि शिव गुरु है। यह कि कैसे जानता है कि शिव गुरु है? लोगों ने बताया कि हाकिम किताबों में लिखा है कि शिव गुरु। हम कहा किताबों में लिखा है, आप लोग जानते भी हैं कि शिव गुरु है, तो मानते क्यों नहीं है भाई? वो तो गुरु है, तो शिष्य बनिएगा, मालूम हो जाएगा। और शिष्य कपड़ा लत्ता गहना पैसा तो बनता नहीं है, शरीर तो बनता नहीं है, बनता है मौन। दोस्त बनेगा मौन, बाप बनेगा मौन, बेटा बनेगा मौन, दुश्मन बनेगा मौन, शिष्य भी बनेगा मन। कोई गुरु भी होगा तो वो मन से ही गुरु होगा, कोई शिष्य भी होगा तो अपने मन से शिष्य होगा। वो ये मनवा क्या चीज है? ये जो कहते हैं कि दिल से रिश्ता बनता है, ये मौन क्या चीज है? मौन कुछ नहीं है, हवा नहीं है मौन। मौन एक विचार पैदा करने की मशीन है, सोच पैदा करने की मशीन है। जैसे बहुतों का मन यहाँ कर रहा होगा कि यार अब चलना चाहिए, वो कौन सी पानी का जो जहाज है वो सारा 4:30 बजे है, 2:30 बजेगा, चलना चाहिए।
देखिए आपके मन में एक विचार आ रहा है, कुछ नहीं है, मन में थॉट दे रहा है, विचार पैदा कर रहा है, सोच पैदा कर रहा है। बगल वाला बोला ना, अरे रुक नहीं यार, सुन ले साला क्या बोलता है, रुक रुक रुक। फिर आपका विचार टूट गया, आप बैठ गए। ठीक उसी तरह से शिव मेरे गुरु एक विचार है जो मन में पैदा होता है, मन में वो पैदा होगा, कोई थॉट, कोई विचार, कोई सोच मन में पैदा होती है। शिव मेरे गुरु है, मन में एक विचार है, ये इस विचार पर खड़े हो जाइएगा ना तो ये भाव में बदलता है। किसी से दोस्ती के विचार में अगर खड़े रह गए, टूट गया, जैसे अभी टूट गया, एक आदमी कह रहा चल यार, एक आदमी कह रहा बैठ यार, तो टूट, उसका विचार टूट गया, बैठ गया। अगर ये टूटे नहीं तो चल देगा, भले पहुंचे या नहीं पहुंचे ये बात की बात है, लेकिन चल तो देगा वो। तो शिव मेरे गुरु है, यह एक विचार है, इसको अब इस विचार को खत्म नहीं होने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। जैसे विचार रहेगा वैसे ये भाव में बदलता है। दुश्मनी का विचार अपने मन में रहने दीजिए तो दुश्मनी हो जाएगी। लोग कहेंगे दोनों में वैमनस्य का भाव है, दोनों में दुश्मनी का भाव है। क्या हुआ? दुश्मनी का विचार ठहर गया। हम लोग पूरी नौकरी में कितना लाठी कितना गोली चलवाए होंगे, सोचिए तो जना, किसी से दुश्मनी नहीं हुई, क्योंकि वो भी पूछता था कि ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी पूछते थे कि ड्यूटी कर रहे हैं, इसमें झगड़ा कौन सा वाले भाई। माथा फट गया, फिर दूसरे दिन आएगा फट्टी उट्टी बनवा के हमने साथ चाय पिएगा, अब फड़वाए हम ही चाय पिएगा, क्योंकि वो समझता है दुश्मनी का सवाल कहाँ है। हम कुछ करेंगे, गलती करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे तो प्रशासन तो रोकेगा ही रोकेगा, उसी रोक में चोट लग गई तो कोई क्या करेगा। लेकिन अगर दुश्मनी का विचार पैदा हो गया तो बड़ी खराब स्थिति पैदा होती है। मैंने देखा है, कहूंगा तो नहीं, कहानियां सुनाने के लिए तो बैठा नहीं हूं। तो शिव मेरे गुरु एक विचार है जो आपके मन में पैदा होता है, मन में पैदा होगा, ये रोक लीजिएगा, ठहरा लीजिएगा तो ये भाव में बदलेगा, और भाव में भी अगर ठहरा लीजिएगा तो प्रेम में बदलेगा। चीज एक ही है, मन ही से तीनों निकल रहे हैं, विचार, भाव, प्रेम, मन ही से निकलते हैं, लेकिन तीनों के लक्षण अलग अलग हैं। प्रेम में जाइएगा तो मीरा महल छोड़ के द्वारिका चली जाएगी, प्रेम में जाइएगा तो मंसूर को कत्ल कर दीजिएगा तब भी वो अपनी बात कहेगा, प्रेम में जाइएगा तो ईसा सूली पे चढ़ जाएगा, सुकरात जहर पी लेगा। प्रेम में बड़ी ताकत होती। तो मैं कह रहा था कि जिस महादेव की पूजा सदियों से हो रही है, हम आप कर रहे हैं, खानदान दर खानदान से कर रहे हैं, वो गुरु भी है। और कोई चीज किसी से मांग लीजिए आप, अगर ज्ञान नहीं रहे तो उसका उपयोग क्या करिएगा, अगर बुद्धि नहीं रहे तो उस ज्ञान का, उस सामान का क्या उपयोग होगा, कोई उपयोग नहीं हो सकता है। एक बार मैं कोतवाली, पटना के कोतवाली के इंस्पेक्टर के साथ के स्टेशन के सामने खड़ा था। कोतवाली का ही थाना क्षेत्र है, पटना का स्टेशन खड़ा था। एक आदमी को मैंने देखा कि जूता मूड़ी पर लेके जा रहा। हमने कहा बाबू ना वो आया हूँ, हम कहा कि जूतवा मूड़ी पर लेके कहा जा रहा है, कहा कि सर मौन किया जूतवा को मूड़ी पर रखने का, इसीलिए लेके जा रहे हैं। हमको मारेंगे चढ़ी ना, जूता मूड़ी पर लेके जा रहा है। सहरसा का आदमी था, उसने पूछा कहाँ गए तो सहरसा। समझ खत्म हो गई, उसको समझ ही नहीं है कि जूता पाँव में पहना जाता है, जूता है उसके पास, असल मूड़ी पर लेके जा रहा। मैं देख रहा हूँ कि जूता मूड़ी पर लेके स्टेशन से जा रहा है, बाहर निकल रहा। हम कह रहा था जूता मूड़ी पर कहाँ रखा, ताकि जी मौन किया ना इसीलिए मूड़ी पर रखो। देखिए समझ उसकी काम नहीं कर रही है। तो बिना ज्ञान के तो कुछ नहीं होगा। हम लोग बच्चे थे तो सोचिए बैलून के लिए, आज सीटी के लिए कितना हंगामा करते थे, बाप रे बाप, मार। अब बाबू जी खरीद के दी ने दो खिलौना, हम दो भाई हैं, एक भाई जी है तो हम है, छोटा भाई है मेरा। अब मार हो रहा है कि साला तुम मेरा खिलौना काहे लिया, तुम मेरा खिलौना काहे लिया। अब खिलौना के लिए लड़िएगा। मेरे बाबूजी पूर्णिया मजिस्ट्रेट से बहुत शुरू की बात है, मैं बच्चा था, दार्जिलिंग लेके गए, वहाँ उस समय को सीटी हमको दुकान वाला दिखाया, 1 रुपया दाम था। उस समय मजिस्ट्रेट की तनख्वाह थी 120 रुपये की, 121 रुपये तनख्वाहें थी, 1 रुपया की वो सीटी थी। 3 दिन हम इतना हल्ला किया कि सीटी किना गया।
और दार्जिलिंग से लेके पूरे रास्ता फूर फूर बजाते आए। अब आप लोग हमको सीटी 10 को कीन के दीजिए कि सर आप महोत्सव में आए हैं साहेबगंज, हम लोग आपको उपहार में 10 को सीटी दे रहे हैं। हम कह रहे हैं ठोस लीजिए, बजाते चाहिए, हमको नहीं जरूरत सीटी। अक्ल आ गया, समझ में आ गई बात कि सीटी से जिंदगी नहीं चलती है, प्लास्टिक के खिलौने से जिंदगी की गाड़ी नहीं चलती है। बात समझ में आ गई, बुद्धि आ गई, अक्ल आ गई। गुरु ज्ञान देते हैं, अब बिना ज्ञान के मांगिएगा क्या, से बता दीजिए। एगो लड़का है, उसका बरतुहार आया है, चर्चा सब लोग कर चुके हैं इसलिए हम गप कर रहे हैं। एगो लड़का है, उसका बरतुहार आया, पीछे से उसको खोस रहा है, पीछे से अंगुली कर रहा है, पूछ रहा है होने वाला ससुर की दहेज में क्या चाहिए। बोल न रे साला टीवी, बोल न रे साला टीवी। पूछा टीवी जन्म नहीं करता, बार बार पूछ रहा है तो कह रहा जी रेडियो, और पीछे से खोद रहा है उसका सत्य। टीवी बोलना दे, टीवी रेडियो, साला जानता ही नहीं है टीवी के बारे में, तो टीवी मांगेगा कहाँ से। हमको आपको समझ ही नहीं है अपने बारे में और दुनिया के बारे में, तो महादेव से मांगिएगा क्या भाई साहब। यानी गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु समझ देते हैं, उस महादेव से समझ ले लीजिए। दान का बड़ा बढ़िया उपयोग कर सकते हैं आप। अगर शिव दानी है तो ज्ञानी भी है, वो ईश्वर है, क्या नहीं है वो। और हमको आपको पहले से पता है कि उससे बड़ा ज्ञानी नहीं है। पूजा तो करते ही करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि महादेव की पूजा हम लोग नहीं करते हैं। मंदिर भी आता है जरा सर झुका लेते हैं, चलो ठीक है, कोई देखे भी नहीं भी देखे तब वो मने मन प्रणाम कर लेते हैं कि कुछ फायदा हो जाएगा। उस दानी को प्रणाम तो करते हैं, मन में सोच है कि कुछ देगा, ये देते हैं। इसीलिए मंदिरों में इतनी भीड़ है, कामर लेके सैकड़ों लोग, लाखों लोग जाते हैं, देते हैं वो। हमने कहा कि लो नहीं यार, तुमको क्या रोकता, लेकिन जरा सा उसके साथ ज्ञान भी मांग लो बाबू। गड़िया मांग रहे हो तो जरा सा यो अकिल सीख लो कि तलवा कैसे खुलेगा, गड़िया स्टार्ट कैसे होगी या सड़क पर चलेगी कैसे, अन्यथा वह गाड़ी तुम्हारी जान ले सकती है, तुमको कहीं पहुंचाएगी क्या, सीधे स्वर्ग पहुंचा सकती है बाबू। बिना ज्ञान के शक्ति का प्रयोग हमेशा खतरनाक होता है, बिना ज्ञान के धन का प्रयोग खतरनाक है। तो कहावत है ना कि सुपुत्र होगा तो काला धन कमा रहे, और कुपुत्र होगा तो काला धन कमा रहे। कुपुत्र होगा साला खराब लड़का निकल जाएगा, सब धन गंवा देगा, और सुपुत्र होगा तो धन नहीं भी रहेगा तो धन ले आवेगा। तो सुपुत्र हो तो संचय क्यों, कुपुत्र हो तो संचय क्यों, क्यों ये कुपुत्र सुपुत्र क्या। बुद्धिमान होगा, विवेकपूर्ण होगा तो चीजें इकट्ठी कर लेगा, अविवेकी होगा तो इकट्ठी चीजों को लुटा देगा, बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। यही है ज्ञान। और गुरु करते क्या है, गुरु ज्ञान देते हैं। वह शिव जब हमको आपको बेटा बेटी संतान दे सकता है, अकिल नहीं दे सकता है भाई साहब।